कुंडलिनी जागरण भारतीय योग परंपरा और अध्यात्म का एक अत्यंत गहरा और शक्तिशाली विषय है। इसे सरल शब्दों में सोती हुई आत्मा शक्ति का जागना कहा जा सकता है। कुंडलिनी क्या है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुंडलिनी एक दिव्य ऊर्जा है जो हर मनुष्य के भीतर रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से मूलाधार चक्र में 3.5 फेरे लेकर एक सर्पिनी की तरह लिपटी हुई सुप्तावस्था सोई हुई में रहती है। जब कोई साधक विशिष्ट योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करता है तो यह ऊर्जा जागृत होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। ये रीढ़ के भीतर स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से गुजरते हुए शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को पार करती है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वह रीढ़ की हड्डी के समानांतर स्थित 7 मुख्य चक्रों, ऊर्जा केंद्रों से होकर गुजरती है। हर चक्र का अपना एक तत्व, रंग, मंत्र और मनोवैज्ञानिक गुण होता है। यहाँ इन 7 चक्रों का विस्तृत विवरण हम आपको बता रहे हैं। पहला है मूलाधार चक्र। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से गुदा और जननेंद्रिय के बीच स्थित है। ये कुंडलिनी का निवास स्थान है। इसका तत्व पृथ्वी है और रंग गहरा लाल है। इसका मंत्र लम है। इसका प्रभाव ये सुरक्षा, अस्तित्व और स्थिरता का केंद्र है। इसके संतुलित होने पर व्यक्ति निडर और आत्मविश्वासी महसूस करता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है। ये रीढ़ में जननेंद्रिय के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका तत्व जल है और रंग नारंगी है। मंत्र वम है और इसका प्रभाव ये रचनात्मकता, कामुकता और भावनाओं का केंद्र है। ये जीवन में रस और आनंद का संचार करता है। तीसरा मणिपुर चक्र है। यह नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसे शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। इसका तत्व अग्नि है और रंग पीला है। इसका मंत्र रम है। इसका प्रभाव ये संकल्प शक्ति, आत्मसम्मान और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। इसके जागृत होने से व्यक्ति कर्मठ और साहसी बनता है। चौथा अनाहत चक्र है। यह हृदय के स्थान पर छाती के मध्य में स्थित होता है। यह निचले 3 भौतिक और ऊपरी 3 आध्यात्मिक चक्रों के बीच का सेतु है। इसका तत्व वायु है और रंग हरा है। इसका मंत्र यम है। इसका प्रभाव ये प्रेम, करुणा, क्षमा और भक्ति का केंद्र है। यहाँ ऊर्जा पहुँचने पर व्यक्ति में निस्वार्थ प्रेम उमड़ता है। पांचवा विशुद्धि चक्र है। ये कंठ, गले के पीछे स्थित होता है। इसका तत्व आकाश है और रंग नीला है। इसका मंत्र हम है। इसका प्रभाव ये शुद्धिकरण और अभिव्यक्ति का केंद्र है। इसके जागृत होने से वाणी में सिद्धि आती है और व्यक्ति अपनी बात स्पष्टता से रख पाता है। छठा आज्ञा चक्र है। ये दोनों भौहों के बीच ललाट पर स्थित होता है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। इसका तत्व मन, प्रकाश है। इसका रंग गहरा नीला या बैंगनी है। इसका मंत्र ओम है। इसका प्रभाव यह अंतर्ज्ञान, एकाग्रता और दूरदर्शिता का केंद्र है। यहाँ ऊर्जा पहुँचने पर द्वैत समाप्त होने लगता है और बोध बढ़ता है। संतवा सहस्रार चक्र है। ये सिर के सबसे ऊपरी हिस्से ब्रह्मरंध्र पर स्थित है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। इसका तत्व से परे, बियॉन्ड एलिमेंट्स है। इसका रंग चमकीला सफेद या सुनहरा होता है। इसका मंत्र मौन, साइलेंस है। इसका प्रभाव यह मोक्ष और परमात्मा से मिलन का द्वार है। जब कुंडलिनी यहाँ पहुँचती है तो साधक परम आनंद की अवस्था में पहुँच जाता है। कुंडलिनी जागरण के लक्षण। जागरण के अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत इस प्रकार है। शारीरिक, रीढ़ में गर्मी महसूस होना, कपकपी या बिजली के झटके जैसा अनुभव। मानसिक, अत्यधिक शांति, आनंद की लहरें या कभी कभी पुराने दबे हुए डर का बाहर आना। आध्यात्मिक, ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव महसूस होना, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का बढ़ जाना और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में गहरा बदलाव। महत्वपूर्ण सावधानी, वार्निंग, कुंडलिनी जागरण कोई खेल या जादुई ट्रिक नहीं है। यह एक अत्यंत तीव्र प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण नोट, बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के कुंडलिनी साधना करना जोखिम भरा हो सकता है। यदि शरीर और मन इस ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार न हो तो यह मानसिक असंतुलन या शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती है। निष्कर्ष, कुंडलिनी जागरण का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि स्वयं का पूर्ण रूपांतरण है। यह अहंकार के विनाश और परम चेतना के मिलन की यात्रा है। दोस्तों, ये था कुंडलिनी जागरण के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल ज्ञान शास्त्र से जुदा है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।